सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुणोभ्यां 36 गुण समज्ञे पंचविहाचार्य कर्ण सुंदर से शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजुमेणे तरन्ति संसार साहिरं घोरं छिन्नन्ति अट्टिकमं जम्मं मरणं न पावन्ति ते नित्यं प्रतिमन्त्रहोमि निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः सत्कर्मा विरतास्तपोधनदना साधुप्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्गतेजोदिका मोक्षद्वार कपाटिपाटन भटा पीडन्तु मां गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छाम्यन्ते आर्यभक्तिका सगो गौ तस्यालोच्यं सम्यनाणु सम्यदर्शन सम्यचर्ययुक्ताणं पंचविहाचरणं मयरियाणं मयरादिशुदनाणोपदेश्याणमुपध्यायाणं तीरगुणपाल्याणं सप्तसावणं स्याणिच्छिकालं पंचमी पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखकौकमको हिलाओ स्वेगणं समाहिमं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। गुरु शिष्य की चर्चा चल रही है। शिष्य अपने गुरु से एक एक कर्म के आश्रम के बारे में पूछता जा रहा है। उसने सातों तत्वों का स्वरूप समझने का गुरु से निवेदन किया है कि हे गुरुदेव, मुझे सातों तत्वों के बारे में विस्तृत वर्णन कराएं। और जीव तत्व अजीव तत्व के बाद वो आश्रम की बात गुरु के चरणों में समझ रहा है। उसने सबसे पहले समझा कि मन वचन काय की क्रिया का नाम योग है और उसके द्वारा आश्रम होता है। यदि शुभ कार्य करेंगे तो पुण्य का आश्रम होगा, अशुभ कार्य करेंगे तो पाप का आश्रम होगा, कसाय सहित यदि करेंगे तो सांप्रायिक आश्रम होगा, जिनके कसाय नहीं हैं उनकी इरियापद आश्रम होगा। और वो आश्रम सांप्रायिक 25 कसाय 25 क्रियाओं के माध्यम से, 5 इंद्रियों के माध्यम से, कसाय के माध्यम से और 5 पापों के माध्यम से 39 वेदों से होता है। उसको भी उसने समझ लिया। उसके बाद वो गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, आपने सांप्रायिक आश्रम बता दिया, वो आश्रम और किस प्रकार से विशिष्टता को प्राप्त होता है। तो गुरुजी कहते हैं, तीव्र भाव करने से, मंद भाव करने से, ज्ञात भाव से, अज्ञात भाव से, अधिकरण से और वीर से उसमें विशेषता आ जाती है। वो क्रमशः गुरु से एक एक बात पूछता जा रहा है। गुरुजी उसको एक एक चीज़ बताते जा रहे हैं। फिर वो कहता है कि गुरुजी, अधिकरण किसे कहते हैं? तो गुरुजी बताते हैं, अधिकरण जीव और अजीव के भेद से 2 प्रकार का होता है। और जीवाधिकरण अजीवाधिकरण किस तरह होता है? तो कहते हैं कि समरंभ समारंभ आरंभ मनवस्तन कीने प्रारंभ कृतिकारित मोदन धरिगे क्रोधादि चतुष्टय करके। ऐसे जीवाधिकरण ये 108 प्रकार का होता है। उसके बाद अजीवाधिकरण वो समझने का प्रयास करता है। तो गुरुजी बताते हैं कि रचना का होना, वस्तु का रखना, उसके अलावा उसको कैसे मिलाना है और उसका योग कैसे करना है, संयोग के बाद उसका निसर्गन अर्थात प्रवर्तन कैसे करना है। तो गुरुजी उसको ये भी बता देते हैं। उसके बाद वो कहता है कि गुरुजी, आपने कहा कि कर्म होते हैं, तो वो कर्म कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो गुरुजी कहते हैं, कर्मों के नाम और उनके आश्रम के हेतु मैं तुम्हें साथ में बता देता हूँ। और गुरुजी उसको बताते हैं कि प्रदोष करने से, निहनव करने से, मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या करने से और अंतराय करने से, असाधना करने से, पुरोघात करने से ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का बंध होता है। फिर वो पूछता है कि गुरुजी, मुझे सारे कर्मों के आश्रम बता दीजिए। तो गुरुजी कहते हैं कि दुख करने से, शोक से, ताप से, आक्रंदन से और परिदेवन से, वध से,
अपना, पर का और दोनों का करने से साता वेदनी का बंध होता है। और सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने से, व्रतियों को दान देने से और शराब संयम आदि का ग्रहण करने से, योग से, शांति से और शौच से साता वेदनी का बंध होता है। उसके बाद गुरुजी उसको बताते हैं कि केवली का, श्रुत का, संग का, धर्म का और देव का अवर्णवाद करने से दर्शन मोहिनी का बंध होता है, अर्थात मिथ्यात्व का बंध होता है। फिर गुरुजी उससे बताते हैं कि कसाय के उदय से जो तीव्र परिणाम होते हैं उससे चारित्र मोहिनी का बंध होता है। बहुत अधिक आरंभ और बहुत अधिक परिग्रह रखने से नरक आयु का आश्रम होता है। मायाचारी करने से त्रेंच आयु का आश्रम होता है। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखने से मनुष्य आयु का आश्रम होता है। स्वभाव में मृदुता लाने से भी मनुष्य आयु का आश्रम होता है। तो वो कहता है कि गुरुजी और कोई विशेषता तो नहीं है। तो गुरुजी उसे बताते हैं कि निश्शील रहने से और व्रत रहित होने से सभी आयु का आश्रम होता है। उसके बाद फिर वो कहता है गुरुजी आपने सब बता दिया लेकिन देव आयु का आश्रम नहीं बताया। तो गुरुजी उसको बताते हैं कि सराग संयम से, संयमा संयम से, अकाम निर्जरा से और बाल तप से देव आयु का बंध आश्रम होता है। उसके अलावा और भी किसी कारण से होता है क्या? तो गुरुजी उससे बताते हैं हाँ होता है। सम्यक्तम च, यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति है तो उस अविरत सम्यक दृष्टि को भी देव आयु का भी आश्रम होगा। इस वाले पहले वाले सूत्र में संयम और संयमा संयम की बात थी और इस वाले सूत्र में कह रहे हैं कि मात्र सम्यक दर्शन भी देव आयु के आश्रम का कारण होता है। देव और नारकियों के लिए मनुष्य आयु का आश्रम का कारण होता है और मनुष्य और त्रिंचों के लिए देव आयु के आश्रम का कारण होता है। उसके बाद गुरुजी उसको बताते हैं कि योग की वक्रता अर्थात मन वचन काया की कटुलता, कुटिलता जो है और विसंवाद जो है वो अशुभ नाम कर्म के आश्रम का कारण होता है। और योग की सरलता और योगों की सरलता और अविसंवाद ये शुभ नाम कर्म के आश्रम का कारण होता है। तो वो कहता है कि गुरुजी नाम कर्म में तो तीर्थंकर प्रकृति भी आती है, उसका आश्रम कैसे होता है? क्या योग की सरलता करने मात्र से हो जाएगा? क्या अविसंवाद करने मात्र से हो जाएगा? तो गुरुजी उससे बताते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम के लिए तो दर्शन, विशुद्धि आदि 16 करण भावनाओं को बहाना पड़ती है। तो वो पूछता है कि वो कौन कौन सी है? तो गुरुजी उसको 16 करण भावना बता देते हैं। दरस्य विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवा गमन न हो। ऐसे क्रम सा उसको बता देते हैं। विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी भकानी। निस्दिन बैया वृत्ति करैया, सो निश्चय भवनीर तरैया। वत्सल अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पद भी पावे। इस तरह उसको सब बता दी जाती है और वो अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझ रहा है कि मुझे गुरु के माध्यम से मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखाई दे रहा है और गुरु मुझे बड़ी सरलता के साथ बता रहे हैं। अब उसको जिज्ञासा होती है कि गुरुजी आपने नाम कर्म तो बता दिया, अब 2 कर्म और बचे हैं जिन्हें गोत्र कर्म और अंतराय कर्म कहते हैं। तो कृपया कर आप मुझे गोत्र कर्म के बंध आश्रम के हेतु बताने की कृपा करें कि आश्रम नीच गोत्र का या गोत्र बंध का कैसे होता है। तो गुरुजी उससे कहते हैं कि पहले मैं तुम्हें नीच गोत्र बताता हूँ, उसके बाद तुम्हें मैं उच्च गोत्र के बारे में बताऊंगा। क्योंकि जब दुख पता रहता है तो सुख की वैल्यू समझ में आती है। उसी तरह गुरुजी उसको पहले नीचे दिखा रहे हैं, उसके बाद ऊपर देखने का आनंद अलग आता है। सूत्र नंबर 25। परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादने छादनोद भावने च नीचेन गोत्रस्य
और आत्मनिंदा प्रशंसे सत्गुणोत्थानोद्भावने नीचे गोत्रस्य। पर आत्मनिंदा प्रशंसे, पर की निंदा करना और आत्म प्रशंसा करना। सद असद गुणोच्छादनीय छादन और उद्भावन, कि सद गुणों का उच्छादन और असद गुणों का उद्भावन। च नीचे गोत्र से, इससे नीच गोत्र का बंध होता है। गुरु जी बड़े ही अच्छे से उसको बता रहे हैं। कह रहे हैं कि दूसरे की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना, और जो गुण उसके अंदर है उनको ढांकना, और जो गुण अपने अंदर नहीं है उनको बताना, इससे नीच गोत्र का बंध होता है। सच्चे या झूठे दोषों को प्रकट करने की इच्छा निंदा कहलाती है। तस्य तत्स्य व अतत्स्य व दोषस्य उद्भावनम प्रति इच्छा निंदा। प्रशंसा किसे कहते हैं? गुणोद्भावनाभिप्राय प्रशंसा। गुणों को प्रकट करने का भाव जो है ये प्रशंसा कहलाती है। पर की निंदा करना और आत्म की प्रशंसा करना अर्थात स्वयं की प्रशंसा करना। उसके बाद उच्छादन किसे कहते हैं? तो उच्छादन कहते हैं प्रतिबंधक हेतु सन्निधाने सति अनुद्भूत वृत्तिता अनाविर्भाव उच्छादनम, अर्थात दूसरे में जो मौजूद गुण है उनको ढकना। उच्छादन यानी ढकना, उसके अंदर जो गुण है उनको ढक देना। जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि दिखती है। कोई व्यक्ति यदि किसी को अच्छा लगता है तो उसका हर काम उसे अच्छा लगेगा, और कोई व्यक्ति उसे अच्छा नहीं लगता तो उसके हाथ से रसगुल्ला भी ऐसा लगेगा कि ये क्यों दे रहे हैं। तो जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि दिखने लगती है। तो जिसको निंदा करने का भाव किसी के प्रति है, खुद की प्रशंसा करने का जिसके प्रति भाव है, तो जिसकी वो निंदा कर रहा है उसके गुण उससे दिख ही नहीं सकते। लाख गुण हो उसके अंदर, लेकिन एक अवगुण जो उसको दिख रहा है उसके चक्कर में उसको उसके सारे गुण नहीं दिख रहे। जैसे किसी का बेटा है, वो मंदिर नहीं जाता लेकिन वो रात को भी नहीं खाता, बाजार में भी नहीं खाता, और किसी व्यसन में भी नहीं है। उसके बाद भी देखने वालों को क्या दिख रहा है कि ये मंदिर नहीं जाता। और दूसरे का बेटा मंदिर जाता है लेकिन बाजार में भी खाता है, रात को भी खाता है, सारे व्यसन भी करता है। उसके बाद इनका लड़का बहुत अच्छा है, रोज सुबह से हमें मंदिर में अभिषेक करने मिलता है। क्यों? क्योंकि आपने जिस तरीके से उसको देखा है, आपको उसका वह तरीका बहुत अच्छा लग रहा है, और उसके कारण उसके सारे के सारे दोष आप नहीं देख रहे। और जिसके दोष आपको दिख गए हैं उसमें कितने भी गुण हो, वो गुण आपको नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी नजरिया उसके प्रति ठीक नहीं है। तो जो दूसरों की निंदा करता है, आत्म प्रशंसा करता है, और दूसरे के अंदर जो गुण हैं उनको ढकता है, और उसके अंदर जो दोष हैं उनका उद्भावन करता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बहुत विशेष व्यक्ति के बारे में दोषों का रोपण बहुत जल्दी हो जाता है। जो विशेष होते हैं अर्थात जो हमसे कुछ ऊपर के होते हैं, उनके दोष देखने में बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे महाराज के पास भी आए तो देखा कि अरे हम आए थे और हमने देखा कि महाराज जी साथ आए तो नहीं कर रहे थे, चर्चाओं में मस्त थे। तो चर्चा तो पूरी सुनते काहे की चल रही थी, चर्चा नहीं सुनी। लेकिन हम जब गए थे तो उस समय महाराज जी हंस रहे थे, और जितने श्रावक थे सब हंस रहे थे। और हम तो 1 महीना हो हमें देखत हम तो जब जाते भी महाराज हमें हंसते ही मिलते हैं, तो कर रोए का। लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा कि जिस समय हम जाते हैं उस समय किस टॉपिक पर बात चल रही है, वहाँ क्या हो रहा था, ये तो आपने नहीं देखा। और रोज आप उसी समय पहुँचे
और योग ऐसा था कि उसी समय आपको सबकी हंसने की वो दिखी। तो जो व्यक्ति दूसरे को हंसता नहीं देख सकता वो क्या खुश रहता होगा। उसको इतने सारे लोग हंसते अच्छे नहीं लग रहे हैं, उसको इतने सारे लोगों की हंसी चुभ रही है। यदि वो 5 मिनट भी वहाँ रुकता तो उसको वहाँ का सारा मैटर समझ में आ जाता कि बात किस मैटर पर चल रही है। लेकिन उसका केवल नमस्तु करने का काम है और ये देखना है कि महाराज क्या कर रहे हैं। महाराज के 6 आवश्यक हैं, वो अपने 6 ही आवश्यक पाल रहे हैं। आप जिस समय आए हैं वो समय तो जनता के लिए उन्होंने निकाला है, उनके पास है नहीं है। उन्होंने तो वो निकाल के बैठे हैं कि चलो कोई आया है, कोई चर्चा यदि कर रहा है तो उसको चर्चा के माध्यम से कोई वो बात यदि समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसा समझने वाला होता है उसको उसी तरीके से समझा दो तो जल्दी समझ में आ जाता है। यदि उसको आगम की भाषा में समझा रहे हैं और वो आगम की भाषा समझने वाला नहीं है तो वो दूसरे दिन नहीं आएगा, तो उसको उसी के हिसाब से समझाना पड़ेगी। जैसे कहते हैं कि बच्चे को कोई चीज़ सिखाना हो तो बच्चे हो जाओ, उसके जैसे हो जाओगे तो तुम्हारी सारी बात मान लेगा। और तुम सोचो कि हम तुम्हारे पिता हैं और तुम्हें हमें सुनना पड़ेगी, तो वो कहता है कि पिताजी जब आप अपने बाप की नहीं सुनते तो मैं कहाँ से सुनूंगा। देख तो आपको ही रहा है ना। यदि उसके जैसे हो जाओगे तो वो सुन लेगा, मान लेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारी सुने। तो जैसा खून है वैसी परिपाटी चली आ रही है। अनायास या किसी महापुण्य से ऐसे घरों में भी पुण्यशाली जीव पैदा हो जाते हैं कि जिन घरों में कभी मंदिर और पूजन नहीं हुए हो, उस जीव के जन्म होने के बाद उस घर में कभी ऐसा ना गया हो कि साधु आया और उसके चरण ना पड़े। उस एक जीव के आने से जिहगर साधु न पूजिए हरि की पूजा नाई, तिहगर मरगट सार के भूत बसे तिनमाए। ये तुलसीनाथ जी का दोहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो दूसरों की निंदा करता है और अपनी प्रशंसा करता है, दूसरे के अंदर जो गुण हैं उनको ढकता है और दूसरे के अंदर जो दोष हैं उनका उद्भावन करता है, ऐसे जीव को नीच गोत्र का बंध होता है। आगम के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नीच गोत्र का बंध सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार दूसरे गुण स्थान तक होता है। कहाँ तक होता है? दूसरे गुण स्थान तक। यदि कोई किसी की निंदा कर रहा है, किसी की क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उसका गुण स्थान उस समय दूसरा है। यदि उसका दूसरा गुण स्थान है तो चाहे वो प्रतिमाधारी हो, चाहे वो महाव्रती हो, चाहे वो सामान्य सम्यक दृष्टि हो, उनका गुण स्थान कौन सा हो जाएगा? दूसरा। और दूसरा क्यों? क्योंकि पहले दूसरे गुण स्थान तक होता है। नीच गोत्र का बंध पहले और दूसरे गुण स्थान तक होता है। जिस समय हम किसी की निंदा कर रहे होते हैं उस समय आपका सम्यक दर्शन, आपकी प्रतिमा के व्रत या आपका कोई भी और व्रत है, वो सारा का सारा व्रत उस समय आपको नीचे आ गए हैं तो सब खत्म हो गया। जो कर्मों का बंध अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का हो रहा था, वो बंध अब अनंत संसार का होने लगा, क्योंकि पहले और दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कसाय का उदय रहता है। जहाँ अनंतानुबंधी कसाय का उदय रहता है और साथ में यदि मिथ्यात्व और मिल गया तो संसार अनंत हो जाता है। हम तो दूसरे तक ही बता रहे हैं, लेकिन नीच गोत्र का बंध पहले और दूसरे गुण स्थान में होता है। और इसके बारे में ये भी कहते हैं कि प्रवचन में या उपदेश के माध्यम से, ये गुरु जी का चिंतन है कि प्रवचन या उपदेश के माध्यम से किसी दूसरे वक्ता को या श्रोता को नीचे दिखाने का भाव भी नीच गोत्र का बंध कराता है। ये गुरु जी का चिंतन है कि प्रवचन के माध्यम से हम दूसरे साधु को या दूसरे व्रती को नीचे गिराने के लिए हम ऐसे प्रवचन कर रहे हैं कि उनको नीचा देखना पड़े या अपनी बात को उनके ऊपर थोप रहे हैं। ये जो है नीच गोत्र के आश्रम का कारण है।
तो उसके साथ साथ आप लोग सब अपने आप को सम्यक दृष्टि तो मानते हो कि नहीं मानते? सम्यक दृष्टि हो कि नहीं है? सच्चे देव साज गुरु पर श्रद्धा है कि नहीं है? मुगावली में 80% तो ऐसे हैं जो बिना अगरबत्ती दिया के घर से ही नहीं निकलते। काय के सम्यक दृष्टि? 2 महीने हो गए, खुशबू आती है तो समझ में आ जाता है कि यहाँ भी है। खुशबू से समझ में आ जाता है कि यहाँ भी लगी थी। तो आदि सम्यक दृष्टि हो गई तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा कहीं आपका माथा नहीं झुकेगा। और सम्यक दृष्टि यदि सच्ची नहीं हो, सीधा सीधा है कि जिसकी राष्ट्रपति से बनती है या जिसकी राष्ट्रपति तक पहुंच है, उसे नीचे के लेवल की पहुंच की कोई जरूरत नहीं है। और जिसकी पहुंच नीचे के लेवल में है तो वो कभी ऊपर पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वो चपरासी से खुश है। वो अपने आप को बहुत खुश नसीब मान रहा है कि मेरी पहुंच तो चपरासी से है, और चपरासी भी कौन का? राष्ट्रपति का। कौन अच्छा गाया? अब आप लोग देख लो, एक गाथा आती है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, और हमने तो जब से पढ़ी है, जब से हमें बहुत अच्छी लगती है, और हम एक आध बार तो सुनाई देते हैं। आप भी सुन लो। जो ना कुणादि पर तत्तिम पुण पुण भावो शुद्ध मपाणम इंद्रिय स्तुय निर्वेखो निसंकाया गुणा तस्य। एक कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा है। इसमें आचार्य कार्तिकेय स्वामी कह रहे हैं कि जो ना कुणादि पर तत्तिम, जो नहीं करता दूसरों की निंदा, पुण पुण भावो शुद्ध मपाणम, और जो बार बार अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है, इंद्रिय स्वयं निर्वेखो, जिसे इंद्रिय सुखों की वांछा नहीं है, निसंकाया गुणा तस्य, उसकी निसंकित गुण होता है। कौन सा होता है निसंकित गुण? पहला कि दूसरा? ये पहले गुण की, पहले अंग की परिभाषा है सम्यक दर्शन का पहला अंग। जैसे 5 महाव्रत होते हैं, जिसके अहिंसा महाव्रत पल रहा है, समझ लो उसके 5 महाव्रत पल रहे हैं। वैसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से यदि पहला अंग किसी के पास है निसंकित, कि मुझे शंका नहीं है, तो समझ लो उसके 8 अंग पल रहे हैं। अब इसको अपन घटाते हैं कि जो ना कुणादि पर तत्तिम, जो दूसरों की निंदा नहीं करता, अर्थात उसके अंदर सामने वाले के प्रति गिलानी का भाव नहीं है। किसी की निंदा यदि कर रहे हैं तो उससे गिलानी का भाव अवश्य होगा, और निंदा नहीं कर रहे हैं तो गिलानी का भाव यदि नहीं है तो निर्विचिकित्सा अंग आपके अंदर मौजूद है। दूसरा अंग, यदि किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, अर्थात उसकी कोई गुप्त बात को आप उजागर नहीं कर रहे हैं, अर्थात आपके पास उपगुहन अंग भी है। केवल निंदा करने से आपके ये 2 अंग कम हो जाते हैं। और तीसरा अंग एक और है कि यदि आप उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, पर की निंदा, तो आपके अंदर एक साधर्मी के प्रति स्थितिकरण का भाव है। आप दूसरों से ना कह के एक बार उससे तो कह के देख लो कि ऐसा है क्या। यदि आप उससे पूछ लेंगे तो स्थितिकरण उसका हो सकता है। आप प्रयास करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन उससे ना कह के हम 17 जगह तो कहते हैं कि हमने आज ऐसो देखो, आज भी ऐसो कर रहे थे, लेकिन उससे पूछ तो लेते कि भैया हमने ऐसा सुना है, लेकिन पूछना कुछ नहीं, 17 जगह कहना। और साथ में उस दिन भी हमने कहा था कि तुमसे ही कह रहे, कोई से न कही हो, क्योंकि बात बहुत बड़ी है। 3 अंग चले गए, निर्विचिकित्सा, उपगुहन और स्थितिकरण, केवल निंदा करने से। पूर्ण गुण भावो शुद्ध मपाणम, और जो अपनी आत्मा का ध्यान करता है, अर्थात वो मूढ़ नहीं है, तो कौन अमूढ़ दृष्टि है, उसके अंदर अमूढ़ दृष्टि पना है,
और जो अपनी आत्मा का ध्यान करता है उसे प्रभावना की भी कोई भावना नहीं रहती, अर्थात उसके अंदर प्रभावना अंग कूट कूट के भरा है। आप लोगों ने देखा होगा, आपके यहाँ चातुर्मास हुआ था पूज्य चंद्रप्रभु सागर जी, विनीत सागर जी का, गुण गुण भावो शुद्ध मपाणम। केवल ध्यान में ही उनकी मुद्रा आपको देखने मिलती होगी। जब भी आप आते होंगे तो अधिकांश समय आपको या तो स्वाध्याय करते मिलते होंगे या ध्यान में बैठे होते। तो उनके लिए प्रभावना की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी प्रभावना तो आप लोगों को पता है कि कैसे थे महाराज, पता है कि नहीं पता? तो गुण गुण भावो शुद्ध मपाणम, इंद्रिय सुय निर्वेखो, और जिसको इंद्रिय सुखों की वांछा नहीं है अर्थात वो निकांक्षित है। जिसको इंद्रिय सुखों की वांछा नहीं है वो निकांक्षित है। तो ये कौन सा गुण आ गया? निकांक्षित अंग आ गया। 3 अंग चले जाते हैं निंदा करने से, 2 अंग चले जाते हैं अपने आत्म तत्व को खोने से, तीसरा और उसके बाद 1 अंग चला जाता है काय में, इंद्रिय सुखों की वांछा में। और ये परिभाषा आचार्य कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कह रहे हैं कि ये निसंकित गुण की परिभाषा है। निसंकित अंग कैसा होना चाहिए? तो ऐसा होना चाहिए। अब हम अपने आप को देखें कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे 24 घंटे में से कितने घंटे निंदा में गुजरते हैं? जितने घंटे आपकी निंदा में गुजरे उतना समय आपका मिथ्यात्व और साधन का है। मिथ्यात्व और साधन का है तो निंदा कब करते हो? जब आप जागृत अवस्था में होते हो। भगवान की पूजन में तो नींद आ सकती है, प्रवचनों में तो नींद आ सकती है, जाप करने में नींद आ सकती है, और कोई धर्म की चर्चा चल रही है उसमें तो नींद आ सकती है। लेकिन निंदा पुराण जब चलता है तो ऐसा लगता है कि एक आध लाइन हम भी बोल रहे हैं। पूरी जागृत अवस्था में करते हो, सोते समय कोई निंदा नहीं करता, मतलब 8-9 घंटे तो आप निंदा से बच जाते हो। लेकिन 12-13 घंटे आपके निंदा में गुजर रहे हैं। उन निंदा के समय को आप खुद सोचें, विचार करें कि हम 24 घंटे में से कितने घंटे निंदा करते हैं। जितने घंटे आपने निंदा की उतने घंटे तक आपको नीच गोत्र का आश्रय हुआ, और उतने समय तक आपका गुणस्थान पहला और दूसरा है। यदि आपकी कसाय का तीव्र उदय है तो आपका गुणस्थान वैसे भी तीव्र ही होगा, क्योंकि पहले और दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का ही विशेष रूप से उदय रहता है। तो निंदा से हमें बचना चाहिए। और कुछ लोगों को अपनी प्रशंसा करने का बड़ा शौक रहता है। हम वहाँ गए थे तो ये काम कराए थे, हम वहाँ गए थे तो ये कर लिया था, हम वहाँ गए थे तो ये हो गया था, हमारे घर कोई आता है तो हम ये कर देते हैं। तो ये जो भाव अंदर से आ रहा है, ये भाव भी आत्म प्रशंसा का है, और आत्म प्रशंसा करने से भी नीच गोत्र का आश्रय हो रहा है। अब शिष्य कहता है कि गुरुजी बात बिल्कुल समझ में आ गई कि आज से मुझे दूसरों की निंदा से बचना है और अपनी प्रशंसा से बचना है। यदि कोई आपके सामने आकर आपकी प्रशंसा करे तो समझ लेना सबसे बड़ा वैरी दुनिया में कोई है तो यही है, क्योंकि आपकी प्रशंसा आपके सामने करने वाला आपको नीचे की ओर ले जाने वाला है। वो दूसरों के सामने तो आपकी प्रशंसा करे, लेकिन आपके सामने आपके मुंह पर आपकी प्रशंसा कर रहा है तो समझ लो वो आपका हितैषी नहीं, वो तो आपको नीचे ले जाने वाला है। इसलिए सामने ना करके प्रशंसा करनी है तो पीठ पीछे करो, और किसी की बुराई करनी है तो उसके सामने जाके करो कि भाई साहब हमने आपके बारे में ये सुना है, ये सही है कि गलत है, पूछ लो एक बार, उसके बाद आगे बढ़ो। अच्छी खबर यदि आएगी तो 6 जगह पूछ के आप आगे बढ़ाओगे, और नकारात्मक खबर यदि आई है तो अपन सबसे पहले डाल दो, क्योंकि लोगों को पता चले कि हम मोबाइल पे बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। 4 लोगों को बता दो, वो 4 लोग कौन हैं आज तक पता नहीं चला। 4 लोग क्या कहेंगे,
चार लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, चार लोग के सामने तुम जा रहे तो क्या होगा, आखिर में चार लोग हैं कौन से, ये पता नहीं चला आज तक। अब शिष्य गुरु जी से कहता है कि गुरु जी आपने नीच गोत्र का आश्रम तो बता दिया, उच्च गोत्र का आश्रम कैसे हो। तो गुरु जी उसको बताते हैं, तद विपर्यो नीचैर प्रत्यनुसेकौ चोत्रस्य। तद्विपर्यो नीचेर प्रत्यनुसेकौ चोत्तरस्य। तद विपर्यो अर्थात उससे विपरीत, किससे विपरीत, नीच गोत्र से विपरीत, नीचैर वृत्ति और अनुत्सेक। नीचैर वृत्ति यानी नम्र वृत्ति और अनुत्सेक अर्थात अनुच्छेद की अहंकार न करना। उसमें प्रशंसा, आत्म प्रशंसा जो हो रही थी, उस आत्म प्रशंसा से अहंकार से रहित होना अनुच्छेद कहलाता। अहंकारता विरहो। उद्दंड स्वभाव न होना। गुणोत्कृष्टेषु विनयवान अनत नीचेर वृत्ति, अर्थात गुणों से उत्कृष्ट जो हैं उनके प्रति विनयवान होते हुए नम्र वृत्ति रखना, ये नीचेर वृत्ति है। और जो अपने से ज्ञान में उत्कृष्ट हैं और जिनका ज्ञान का क्षमता बहुत उत्कृष्ट है, उनके पास जाकर मद से रहित होना, अहंकार से रहित होना, ये कहलाता है अनुत्सेक। तो कह रहे हैं कि जहाँ दूसरे की निंदा की बात आई थी, वहाँ दूसरे की निंदा ना कर कर दूसरे की प्रशंसा करना है। जहाँ आत्म प्रशंसा की बात आई थी, तो वहाँ पर आत्म प्रशंसा ना कर कर आत्म निंदा करनी है। अपनी आलोचना पढ़ते हैं ना, एक पुस्तक का नाम भी है, और आलोचना पाठ पढ़ते हैं तो उसमें अपनी आलोचना की जाती है। आहा मैं दुष्ट अपराधी त्रस जीवन राशि विराधी, कि हे भगवान मैं दुष्ट अपराधी हूँ, मैंने 10 जीवों की राशि की विराधना की है। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि दूसरे की प्रशंसा करना और अपनी निंदा करना, दूसरे के अंदर जो गुण हैं उनका उद्भावन करना और अपने अंदर जो दोष हैं उनको दूसरे के अंदर जो दोष हैं उनको ढांकना। चार शब्द से जो पहले वाले सूत्र में आया था, क्रोध भावनी च नीचेर गोत्रस्य, तो उसमें अरहंत आदि की भक्ति का न होना, ऐसा लिया है ये सूत्रोदय पुस्तक में कि चा शब्द से क्या लेना है। हर सूत्र में जहाँ जहाँ चा आता है तो चा का बहुत बड़ा पेट होता है, उसमें पूरा संसार समा जाए, इतना बड़ा पेट है चा का। तो चा से क्या लेना है, तो इसमें जो नीच गोत्र के आश्रम आया था उसमें चा से लेना है कि अरहंत आदि की भक्ति का न होना, अर्थात पंच परमेष्टि की भक्ति का न होना भी नीच गोत्र के आश्रम का कारण है। जो पूजन नहीं करते, दान नहीं देते, स्वाध्याय नहीं करते, संयम का पालन नहीं करते, तप नहीं करते, दान नहीं देते, उनके भी नीच गोत्र का आश्रम होता है। क्योंकि आप देखें कि मनुष्य जो गति है ये उच्च गोत्र में आती है, और उस उच्च गोत्र में भी आपका जन्म जैन कुल में हुआ है, और जैन कुल में होने के बाद यदि आप ये नहीं कर रहे हैं तो पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज कहते हैं कि पुराने पुण्य से तुम्हें आज सब कुछ मिला है, लेकिन आगे तुम्हें ये देखने भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तुम्हारे पास दांत थे, जब तुमने चना नहीं खाए थे, तो अब तुम्हें चना भी नहीं मिलेंगे और दांत भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम्हें उसकी वैल्यू पता नहीं है। तो अरहंत आदि की आंत भी नहीं मिलेगी। हाथ, दांत और आंत, ये 3 चीजें भोजन को पचाने वाली होती हैं। पहले आप सब्जी में ग्रास को सब्जी लगाते हो तो कई लोग थोड़ा सा उसमें मीट भी लेते हैं। तो पहला भोजन पचता है हाथ से, दूसरा पचता है दांत से, और तीसरा पचता है आंत से।
ये तीनों चीज़ें अभी मिली हैं, आगे मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैसे ही जैसे हाथ, दांत और आंत मिली है, वैसे ही देव, शास्त्र और गुरु मिले हैं। जैसी वो तीन चीज़ें मिली हैं भोजन को पचाने के लिए, वैसे ही देव, शास्त्र, गुरु मिले हैं कर्मों को बचाने के लिए। यदि इस समय तुमने कर्मों को नहीं बचाया तो आगे इनकी उपलब्धि होना बड़ा ही दुर्लभ है। इसके बाद शिष्य को समझ में आ जाता है कि गुरुजी, उच्च गोत्र का बंध कैसे होता है। मैंने समझ लिया कि दूसरे की प्रशंसा करनी है, अपनी निंदा करनी है और दूसरे के गुणों को उद्घाटन करना है और उसके अवगुणों को ढांकना है। यही मेरा सम्यक दर्शन है। इसी से मुझे उच्च गोत्र का बंध होगा, अन्यथा मैं अपना पतन कर लूंगा। अब वो शिष्य कहता है, गुरुजी सातों कर्म समझ में आ गए, एक कर्म और बचा है, वो और बता दो, इससे मेरा काम, आज का मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो गुरुजी उसको बताते हैं कि अंतिम जो कर्म है उसे अंतराय कर्म कहते हैं और वो कैसा बनता है। तो विघ्न करणम मंत्रायस्य, विघ्न करणम अंतरायस्य, विघ्न करने से अर्थात दान आदि, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, ये अंतराय कर्म के 5 भेद होते हैं। तो दान में विघ्न डालने से अंतराय कर्म का बंध होता है। किसी को लाभ हो रहा है उसमें विघ्न डाल दिया तो लाभ अंतराय कर्म का बंध हो रहा है। किसी को भोग की सामग्री मिल रही है उसमें विघ्न डालना तो भोग अंतराय कर्म का बंध हो गया, और भोग की सामग्री मिल रही है उसमें विघ्न डालना तो भोग अंतराय कर्म का बंध हो गया। और किसी को वीर विशेष मिल रहा है अर्थात शक्ति मिल रही है, वीर यानी होता है शक्ति, कि उसको प्राप्ति हो रही है और उसमें विघ्न डाल देना, उससे अंतराय कर्म का बंध होता है अर्थात आश्रम होता है। और हर समय 7 कर्मों का बंध तो हो ही रहा है, केवल एक आयु कर्म है जिसका प्रति क्षण बंध नहीं होता, उसका तो 8 अपकर्ष काल आते हैं उस समय बंध होता है। बाकी के 7 कर्मों का बंध निरंतर हो रहा है, इसलिए हमें उन कर्मों से बचना है, अन्यथा ये संसार अनादिकाल से हमारा चला आ रहा है और आगे कब तक चलेगा। और एक और बात इसमें कहते हैं कि ये जितने बताए हैं ये तो उसके हेतु हैं, ये उसके बंध के कारण नहीं है कि प्रदोष करने से, निहनम करने से, ये तो उसके हेतु हैं, इनसे हमें बचना है। ये यदि हम नहीं कर रहे हैं तो हमारा बंध नहीं हो रहा है, और ये कार्य यदि हम कर रहे हैं तो इनसे हमारे इन्हीं कर्मों का बंध हो रहा है। अभी तक आपको पता नहीं था तो आपका अज्ञात भाव था, अब आपको पता चल गया है तो ज्ञात भाव हो गया। अज्ञात भाव की अपेक्षा ज्ञात भाव में कर्म का आश्रव अधिक होता है, और अज्ञात भाव में पता ही नहीं है कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसमें आश्रव कम होता है। इसलिए अब 8 कर्मों के बंध की व्यवस्था हमने समझ ली है, इससे बचना है। यदि 8 कर्मों से हम बच जाते हैं तो आगे हमारा संसार भी छूट जाएगा। इस तरह इस 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। कायस्थ। अब कौन सा अध्याय पढ़ लें? 7वें अध्याय में प्रतिमाओं के बारे में, अणुव्रत के बारे में कथन आएगा, कैसे अतिचार 5 अणुव्रतों में लगते हैं, महाव्रतों में लगते हैं, इसका कथन आएगा। तो ये सारा का सारा कथन श्रावकाचार्य में आपको सुनने मिलेगा। तो इसकी अपेक्षा से जो 8 कर्म हमने पढ़े हैं, यदि 8वां अध्याय पढ़ लेंगे तो 8वें अध्याय में कर्मों की स्थिति और अनुभाव के बारे में, प्रदेश के बारे में अच्छे से विश्लेषण दिया है। तो कर्मों के आश्रव जैसे हमने समझ लिए, वैसे ही कर्मों की स्थिति और समझ लें कि बंधते कैसे हैं और कितने समय तक वो बनते हैं। जैसे ये प्रदोष आदि जो हैं
तत्प्रदोष निहना मात्सर्य अंतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शन वर्णयो। ये जैसे होते हैं प्रदेश बंद के नियम नहीं है इसमें कि इनसे प्रदेश बंद होता है, इनसे अनुभाग बंद होता है, ये प्रदेश बंद के हेतु नहीं है। 8वें अध्याय में प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद और एक और कौन सा होता है, स्थिति बंद, इसके बारे में बहुत अच्छे से विश्लेषण दिया है। यदि सब लोगों की स्वीकृति हो तो 8वां पढ़ लें, पढ़ लें, बहुत फास्ट काम है। अब वो शिष्य कहता है कि गुरुजी आपने पहले ही बता दिया कि अब हमें तत्वज्ञान सामकाचार्य में इन सब का 7वें अध्याय में जो है उसका वर्णन सुनने मिलेगा, तो आप ये बता दो कि जो 8 कर्म होते हैं वो कर्म बंधते कैसे हैं, उनकी स्थिति कितनी होती है और उसके बंद होने में निमित्त क्या बनते हैं, किसके कारण से हमें वो बंध जाते हैं। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसाय योगा वंद हेतवाः। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसाय योगा बंद हेतवः। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग ये बंध की हेतु हैं। मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर सच्चा श्रद्धा न होना मिथ्या दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ अश्रद्धानम मिथ्या दर्शनम। तत्वार्थ पर 7 तत्वों पर यथार्थ श्रद्धा होना सम्यक दर्शन है और 7 तत्वों पर अयथार्थ श्रद्धा होना मिथ्या दर्शन है। जैसे सम्यक दर्शन के लिए श्रद्धा मजबूत की जाती है, वैसे ही आप लोगों को समझना है कि जो मिथ्यात्व है उसके प्रति भी श्रद्धा मजबूत कर लो कि जो हम कर रहे हैं ये मिथ्यात्व है। जब तक उसके प्रति श्रद्धा मजबूत नहीं होगी तब तक वो छूटेगा नहीं। पहले पता तो चल जाए कि हम जो कर रहे हैं क्रिया मिथ्या क्रिया है, जब तो छोड़ोगे, नहीं तो आप जो क्रिया कर रहे हो उसको भी सम्यक मान रहे हो, करते जा रहे हो। तो पहले हमें उसको समझना है कि मिथ्यात्व क्या है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा कहीं भी झुकना मिथ्यात्व है। सीधा सीधा शॉर्ट में बिल्कुल कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा कहीं भी मस्तक यदि झुक रहा है तो हम मिथ्यात्व में जा रहे हैं, इतना समझ लो, उससे बचना है। और अविरति किसे कहते हैं, अविरति किसे कहते हैं, काहे चहो प्रतिपाल पंच इंद्रिय मन वश करो, यही अविरति होती है। इनको बस में ना करना अविरति है। सम्यक दर्शन से विपरीत जो श्रद्धान हमारा है वो श्रद्धान मिथ्यात्व कहलाता है। और मिथ्यात्व 2 प्रकार का होता है, एक अग्रहित मिथ्यात्व और एक ग्रहित मिथ्यात्व। जो हमने ग्रहण नहीं किया है लेकिन चला आ रहा है वो अग्रहित है, और जो किसी के उपदेश से हमने ग्रहण कर लिया। कई बार जब विपत्ति आती है घर परिवार में तो कोई कह देता है कि फलानी जगह जाकर होम कराओ, तुम्हारा काम सक्सेस हो जाएगा, तुम्हें सफलता मिल जाएगी, तो वो कहलाता है ग्रहित मिथ्यात्व। और कुछ अग्रहित ऐसे हैं कि घर में देखते चले आ रहे हैं कि सब लोग सुबह से उठते हैं, नहाते हैं और यहाँ जाकर पर्दा खोलते हैं या अलमारी खोलते हैं और उसमें जाके अगरबत्ती लगा देते हैं या कुछ भी करते हैं, देखते चले आ रहे हैं, किसी ने कहा नहीं है लेकिन शुरू से ही देखते चले आ रहे हैं। तो ये हो गया अग्रहित मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व के जो 363 मत हैं वो भी मिथ्यात्व के अंतर्गत ही आते हैं, वो ग्रहित में आएंगे। और उसके बाद मिथ्यात्व के 5 भेद और होते हैं। विपरीत एकातो विनय के, संशय ज्ञाने गुणे के, ये 5 भेद मिथ्यात्व के हैं जो 5 प्रकार का होता है। विपरीत मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व,
वैनयिक मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। कि एकांत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? कि किसी वस्तु को एक पक्ष को लेकर ही मानना, नहीं ये तो ऐसा ही होता है। जैन धर्म का सिद्धांत कैसा है? अनेकांत में है, लेकिन उसको नहीं, ये तो ऐसा ही होता है। हमने कहा है, हमने सुना है कि महाराज सामायिक में बैठते हैं, और महाराज यदि खड़े होकर सामायिक करते हैं, ये गलत है, ये सामायिक थोड़ी कर रहे हैं। महाराज तो सामायिक बैठ के करते हैं। कोई से पूछ लो कि महाराज सामायिक बैठ गए का, हाँ बैठ गए, अब वो भले ही खड़े होकर कर रहे हो, लेकिन कहने वाला क्या कहेगा कि महाराज सामायिक में बैठ गए हैं। और वहां जाके अपन खड़े हो गए, और हमने तो जन्म से सुनते आ रहे हैं कि महाराज सामायिक में बैठते हैं, और जो खड़े हैं मतलब ये सामायिक नहीं कर रहे हैं। ये कौन सा मिथ्यात्व हो गया? एकांत मिथ्यात्व। उसके बाद ऐसा भी मान सकते हैं कि नहीं, संसार नित्य ही है, या कोई कहता है कि संसार अनित्य ही है। जैन दर्शन कह रहा है कि संसार ऐसा है, और दूसरा मत कह रहा है कि संसार ऐसा है। उसको केवल एक रूप में ही मानना। लेकिन जैन दर्शन क्या कहता है? अनेकांत में, कथनचित ऐसा भी है, कथनचित ऐसा भी है। संसार नित्य भी है और संसार अनित्य भी है, ये मानना जो है ये जैन दर्शन कह रहा है। लेकिन उसको एक पक्ष को लेकर चलना कि नहीं ऐसा ही है, ये एकांत हो गया। ऐसे कुछ लोग रहते हैं ना कि नहीं वो तो निश्चय ही सब कुछ है, व्यवहार नहीं है। लेकिन जैन दर्शन क्या कहता है कि आप निश्चय जो कह रहे हो ये भी व्यवहार है। जो कह रहा है कि निश्चय ही सब कुछ है, निश्चय के बिना आत्मा का कल्याण नहीं होगा, और निश्चय में रहने वाला ही आत्मा को पा सकता है, जो उसका उपदेश देना भी व्यवहार है। और हम तो सबसे कहते हैं कि जो निश्चय व्यवहार में पड़े हैं और कहते हैं कि हम तो एक ही पक्ष को मानने वाले हैं। यदि तुम एक पक्ष के मानने वाले हो तो क्या तुम्हारी पत्नी है? यदि वो कहता है हाँ है, तो कहना तुम निश्चय वाले नहीं हो, तुम व्यवहार वाले हो। तुम उसे बना कर चल रहे ना, जो तो व्यवहार है, इसी का नाम व्यवहार है। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे घर संपदा है, तुम उनको मानते हो, तुम मंदिर जाते हो, तुम स्वाध्याय करते हो, तुम जाप करते हो, तुम भोजन करते हो, इसी का नाम व्यवहार है। निश्चय में तो निश्चय न दो चेतना जस्य, द्रव्य संग्रह में आता है कि निश्चय न से तो केवल आत्मा होती है जिसका नाम चेतना है। निश्चय न दो चेतना जस्य, निश्चय न में तो केवल चेतनता होती है, और निश्चय न में चेतनता यदि होती है तो ये घर परिवार कुछ भी नहीं होते। पर जो ये मानते हैं और कहते हैं कि नहीं हम तो यही मानते हैं, ऐसा ही होता है, तो वो मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं है। पंच परमेष्टि के अलावा यथा योग इच्छाकार वंदामी, इच्छामी, वंदनामी और वंदना और जय जिनेन्द्र, ये चार चीज दी हैं। चरण छूने की तो साधु के भी नहीं कहे, भगवान के भी नहीं कहे। अपन लोग छू लेते हैं, बाकी 7 हाथ दूर से दर्शन बताए हैं। भगवान के दर्शन यदि करना है तो 7 हाथ दूर से करो, साधुओं के लिए बताया है ये तो 7 हाथ दूर से जब साधु के लिए दर्शन बताए हैं, तो श्रावक का पुण्य है कि वो अभिषेक करने के निमित्त से अंदर चला जाता है और चरण छू आता है। भगवान के भी आगम में कहीं नहीं लिखा कि चरण छूना चाहिए, ये तो आपको बोनस में मिल रहा है। बाकी ना ब्रह्मचारी के पढ़ना चाहिए, ना ब्रह्मचारिणी के पढ़ना चाहिए, ना साधु के पढ़ना चाहिए, ना आरिका के पढ़ना चाहिए, ना क्षुल्लक के, ना क्षुल्लिका। दर्शन करो, केवल दर्शन करने का कहा है, कहीं चरण छूने का नहीं कहा। लेकिन मन नहीं मानता तो चले जाते हैं। लेकिन इतना तो देख लो कि किसके छू रहे हो। पंच परमेष्टि में साधु आते हैं, यदि छू रहे हो तो फिर भी क्षम्य है, अन्यथा तो क्षम्य नहीं है। अब तुम जानो विपरीत मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? कि सग्रंथ को निर्गंथ मानना, केवली को कबलाहारी मानना, स्त्री का मोक्ष मानना, जो उसमें आया था अवर्णवाद में, वैसा का वैसा विपरीत मिथ्या दर्शन में आता है
कि निर्ग्रंथ को सग्रंथ को निर्ग्रंथ मानना, अर्थात जिसके पास परिग्रह है, ग्रंथ बोलते हैं परिग्रह को, जिसके पास परिग्रह है उसको भी निर्ग्रंथ कहना, उसको भी भावलिंगी कहना। वो भावलिंगी हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास परिग्रह है, उसको भी निर्ग्रंथ मान के पूजना, ये विपरीत मिथ्या दर्शन है। तीसरा कहलाता है संशय, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग कहाँ है, कल्याण होगा कि नहीं होगा। अब हाथ में कोई चीज ले ली, खाएं कि नहीं खाएं, ये संशय है, काम होगा कि नहीं होगा। अब महाराज के पास चले गए और महाराज के पास जाने के बाद महाराज से कोई शंका कर ली और महाराज ने उसका समाधान भी कर दिया, और समाधान करने के बाद करेंगे महाराज ने कुछ देख के तो पता ही नहीं है, उन्होंने तो हमने इतनी गंभीर समस्या पूछी थी और न एक शब्द में आंसर दे दो। हम एक पेज लिख के लाए थे और उन्होंने एक लाइन में आंसर दे दो, और जो आंसर सही है कि नहीं है, ये जो श्रद्धान हो रहा है ये विपरीत मिथ्या दर्शन है, संशय। और उसके बाद वैनयिक, तो सब देवताओं को और सब मतों को एक मानना। ऐसे कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं, जितनी भी रास्ते में देवालय पढ़ते हैं हॉर्न बजे जाते होते हैं। अब हम तो जय जिनेंद्र कर रहे थे, तो भैया जब तुम मंदिर जा रहे हो, तुमने कोई श्रावक से जय जिनेंद्र करी और उसने नहीं करी, तो तुम क्या करा, तुझे बताओ, दोबारा करा तो वे तो बड़े आदमी होंगे। हमने जय जिनेंद्र करी, तुमने देखो तक नहीं। जब तुम्हें सामने वाला चलता फिरता दिख रहा है और उसने जय जिनेंद्र का जवाब नहीं दिया तो दोबारा नहीं करते, तो जो बोलते नहीं हैं उनके सामने तुम जय जिनेंद्र कैसे कर रहे हो। अगर वो जय जिनेंद्र करें तो कर लो, और नहीं करते तो नहीं कर सकते। भैया हमें तो देखो, हमने भगवान का नाम लिया था, सो तुम लोग नहीं ले रहे, सो हम तुमसे बोले ही नहीं रहे। मैंने एक मिथ्यात्व है ये कि सब जगह जाके, अब देवता तो सब होते हैं, जब भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, सो अपन की कर लो, अपनी पहुंच जाएगी होते तक। हाँ, तो सबका नियोग है, अनादिकालीन थोड़ी है व्यवस्था। जब अनादिकालीन मिथ्यात्व छूट सकता है, अंतर मुहूर्त में मोक्ष हो सकता है, तो जो आपने ग्रहण किया है वो मिथ्यात्व भी छूट सकता है। बस आपका पुण्य और आपका करने का तरीका सही होना चाहिए। जैसे समय सार में आता है कि सोना बन जाता है, उसमें बताया है, लेकिन उसके नीचे लिखा है कि तुम्हारा पुण्य होगा तो ही बनेगा। वैसे ही आपके लिए बताया है, आप उसका व्यवस्थित तरीके से उसका विधि विधान करके देखो। किसी का आपने स्थापना की है तो निष्ठापन भी करना पड़ेगा। आप उसका व्यवस्थित निष्ठापन करा दो, उसके बाद आपको कोई मिथ्यात्व या कोई कुदेव आपको परेशान नहीं कर सकता। अब आपने कहा कि फेंक दो, महाराज ने कही थी प्रवचनों में कि तुम्हारे घरे कछु भी रखो होए, सफेद गद्दा और एक तकिया या लाल पथरा, उठा के फेंक देना, मेरा नाम ले देना। तो भाई पहले उसका, जैसे तुमने जिस सम्मान के साथ आपने उसको बिठाया था, उसी सम्मान के साथ वापस भेज दोगे तो चला जाएगा। रिश्तेदार जैसा मामला है, जिस सम्मान से लेके आए थे उसी सम्मान से भेजा तो खुशी खुशी जाएगा। लेके आए थे बहुत सम्मान से, जाते समय तुमने टीका भी नहीं लगाया तो बेटा समझ लेना आप तो। हाँ, तो उसका विधि विधान है, पंडितों से मिलो, वो सब बता देते हैं। महाराज का काम नहीं है, महाराज थोड़ी बताएंगे। अब बीतराग भगवान के उपासक है, जाते देखना पड़ेगी ना कि हम रोज पूजा करने जा रहे हैं, ये तो जाते ही नहीं है। इसके बाद एक और आता है अज्ञान मिथ्यात्व की हित अहित की परीक्षा से रहित होना। एक अज्ञान मिथ्यात्व है, अर्थात हम कुदेवों को बलि आदि चढ़ा देते हैं, उसमें अपना हित हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये विचार न करके मात्र किसी ने कहा और ग्रहण कर लिया और कर दिया, सामने वाले पंचेंद्रिय जीव की तो हिंसा हो गई। हमारा कल्याण उससे होगा कि नहीं होगा। जब एक चींटी मर जाती है तो हमें दुख होता है, तो जी तो फिर पंचेंद्रिय है,
उसके बाद दुख क्यों नहीं होता, तो इस पर विचार करना चाहिए। और अभिरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये 4 अभी बचे हैं। समय आपका हो गया है। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रसाद सागर जी महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानी, त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी,